एक बार सैनी साहब की सुनियो भाई, अपने सीएम साहब, एक बार इनकी सुनना, इनकी बात सुनते हैं। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा बेटी को। कद मिलेगा, कद मिलेगा सीएम साहब, कद मिलेगा, कद मिलेगा। पूरा हरियाणा पूछे आपसे, आप जनता के प्रतिनिधि हो, कब मिलेगा इंसाफ ये बताओ, चोचलेबाजी नहीं। हमारी बेटी है वो, हमारे परिवार की बेटी है। सैनी साहब आपकी बेटी होती ना तो आप यहाँ माइक नहीं भूल जाओ रे, प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये वाने साने राने जाने भूल जाओ सारे। कितने नहीं जाते आप, कहीं नहीं जाते। अगर आपकी बेटी का गल होता तो, आपकी बेटी होती ना तो 24 घंटे भी ज्यादा थे। तो आज उस छोरी खातर क्यों नहीं? आपकी बेटी तो है नहीं, झूठ बोलने लग रहे आप। आपकी बेटी की था, आपकी बेटी होती तो अब तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। उसकी जांच चल रही है, जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा, जांच के चल रही है, के एक्यूरेट क्या चल रहा है वो बताओ ना। या जनता रोड पे बैठी, सड़क पे बैठी, उस बेटी का शरीर पूरा होने के बाद भी संस्कार नहीं होया है, सिर्फ सरकार की कमी से, सिर्फ सरकार की कमी से। थारी बेटी होती तो बिना संस्कार भी हो जाता, उसका फैसला भी हो जाता, वे दरिंदे मिल भी जानते और उनका एनकाउंटर भी हो जाता। सजा नहीं, उनका एनकाउंटर भी हो जाता। और एनकाउंटर से कम कोई सजा नहीं है। चाहे इस मामले में किससे का कोई बेटा हो, किससे का भाई हो, किससे का बालक हो, चाहिए क्या जांच करोगे आप? आपकी जांच चल कहां रही है? किस दिशा में चल रही है आपकी जांच? आपकी तो डॉग स्क्वाड हफ्ते बाद आया है तुम्हारा क्राइम सीन पे, और आप गृह मंत्री हो। आपका पूरा पूरा दायित्व बनता है, दायित्व तो कह रहे हो आप, लेकिन आप अपना दायित्व निभा नहीं रहे। आप गृह मंत्री होने के नाते आपका पूरा दायित्व बनता है जल्दी से जल्दी इस मामले पर कार्रवाई हो। जो इतनी दुनिया बैठी है ना रोड पे, उसके न्याय के लिए बैठी। किसी को कोई शौक नहीं, कोई अपना पर्सनल काम करवाने के लिए नहीं बैठे। ये आंदोलन कोई अपना अपना कुछ मांगने के लिए नहीं कर रहे। दायित्व अगर आपका होता ना, अगर आप दायित्व समझते तो फैसला हो जाता अब तक। वो इंसान चाहे कोई भी है, कितने वर्चस्व का इंसान है, वो जनता के सामने होता। और वो एक आम परिवार की बच्ची थी, तो ये इतना डिले चल रहा है। आखिर इतना भी सुराग नहीं, नखुनमान सुराग भी नहीं आपके पास है। अरे एक लड़की के साथ इतना बड़ा कांड हो गया सरेआम, और सरेआम उसकी लाश भी डाल दी। क्यों कर डाली? कोई तो क्लू होगा। आज हफ्ते बाद आपका डॉग स्क्वाड जा रहा है, जब तक सारे सबूत मिट चुके जब तक सारे सबूत। डॉग स्क्वाड क्या सूंघेगा जब वहां पे सब कुछ लिपा पोती हो चुकी पहले ही। दायित्व समझना होगा आपको सरकार में इसलिए भेजा गया, आपको इसलिए चुना गया, आप जनता की आवाज बनो, ना कि एक समाज की, पूरे समाज की। पूरा समाज मीन्स पूरा हरियाणा आपका है। और आपने इतना भी दायित्व नहीं। आप बस अपने अड़ाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीछा छुटाओ कि जनता बावली ना हो जाए, कदे यहाँ ड्रामे ना हो जाए, इसलिए आप अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पीछा छुटा रहे हो। आपको कोई मतलब नहीं, आपकी सरकार को कोई मतलब नहीं, आपके शीर्ष के नेताओं को कोई मतलब, किसी को कोई मतलब नहीं। अपोजिट वाले भी इसलिए आ रहे हैं, उनकी सरकार नहीं है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना मैंने कोई पार्टी पसंद। अपोजिट वाले भी इसलिए आ रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं है। और आपकी सरकार है तब भी आपने क्या किया, ये जवाब दो दुनिया को। हमने जवाब चाहिए। हम जितनी लड़ाई लड़ सके हैं, हम कोई वहां बैठा है, कोई घर से, कोई कहीं से, लेकिन अगर सड़कों पर उतरना पड़ा तो भी सड़कों पे भी उतरेंगे अपनी बेटी के लिए। लेकिन ये लिपापोती ना करे सीएम साहब। मुझे सरकार से कोई लेना देना ना, सरकार पर हमने कि डीसी लुआने अपने बालक, मारे बालक तो हुए नहीं लागे हैं ना, हमारे बड़का के लिए तुमने जगह छोड़ी। लेकिन आज ये मुद्दा हमारे बच्चों का नहीं है, हमारे बच्चे हमारी बेटियों का है। जो हमारी बेटियों के साथ ये गलत शोषण हुआ है ना, जो ये कृत्य हुआ है, इसका न्याय चाहिए फिलहाल। इसके सिवा फिलहाल कुछ नहीं चाहिए किसी को भी। सब सिर्फ मनीषा के न्याय के लिए बैठे हैं, किसी को दूसरा काम नहीं करवाना आपसे। सिर्फ आप इस बात पे फोकस करके इसका काम करो, इसको न्याय दिलवाओ, और कुछ नहीं। दायित्व की बात करते हो सीएम साहब, आप कमाल कर दिया आपने। गृह मंत्रालय खुद ले रहे हो और फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। वारे सरकार,
वारे पॉलिटिक्स, इतनी गंदी पॉलिटिक्स होती है। एक आम आदमी की बेटी के साथ ये होगा तो ठीक है, क्या आपके किसी आपकी बेटी के साथ हो रहा होता, आपके किसी MP MLA की बच्ची के साथ हो रहा होता, तो क्या कार्रवाई इतनी लेट होती? बताना सीएम साहब के पास। मैं टैग करूंगी सीएम साहब को, गृह मंत्रालय को भी टैग करूंगी, मैं सभी जितने भी इसके MPs हैं सबको टैग करूंगी। क्या तब भी इतनी देरी होती क्या? तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते आप उद्घाटन कर रहे होते क्या रोडों का? जिसकी बेटी गई है ना उसको पता उसके साथ क्या बन रही है, और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, उसकी मिट्टी भी अस्पताल में पड़ी है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? एक इंसान मृत अवस्था में है और मरने के 5-6 दिन बाद भी उसकी मिट्टी संगवाई नहीं गई है, उसका संस्कार नहीं हुआ है, जो कि हिंदू धर्म में बना है। तुम तो पाप और कमान लग रहे हो ज्यादा। उसके साथ जो होया जिंदगी के साथ, लेकिन अब मरने के बाद भी तुम अन्याय कर रहे हो उसके साथ। हाथ जोड़कर निवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार गल लड़ तो सकते नहीं भाई। वो क्या कर ठाडे गल तो लड़ा नहीं जाओ, एक ठाडे है सरकार में है, मन भी करते ठुआ दे आंगा चाला अगला का क्या कर सके हैं, क्योंकि हम तो साधारण इंसान है, साधारण इंसान तो बोल के ही अपनी आवाज बता सकता है भाई। तो आज जोड़ के निवेदन है भाई पूरी हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से। और मोदी जी आज आप कहां छुप गए? गाड़ियों में घूम रहे आप, कहां छुप गए आप? गाड़ियों में झूलते हुए जाकर उद्घाटन कर ले। उस बेटी के बारे में बोला क्या? 100 मिनट का आपने एक भाषण दे दिया और सबसे आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने भाषण देकर। आपने उस बेटी के बारे में बोला क्या? वह बेटी तो उस दिन भी मर रही थी, उस बेटी का तो बलात्कार उस दिन भी हो रहा था। बोला क्या? अब कित गया वो बेटी बचाओ, पानी पता का झंडे गाड़ कर गए थे, अब कहां गया वो बेटी बचाओ? अमल नहीं किया, पर्चे छपुआ दिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। के पढ़ावा बेटियां ने? बता के पढ़ावा? पैदा भी को नहीं करें बागा, तो पहला ही नहीं पैदा करना चाह रही, ये बागा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका तो कुछ था नहीं, लेकिन छोड़ा अपना आम इंसान का भी कुछ नहीं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना भाई, लाइक करियो चाहे ना करियो, और कमेंट में अपनी राय देना, जो भी आपको अच्छा लगे वो राय देना। कोई बाध्यता नहीं है कि ये कमेंट नहीं करना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इंसान ना का हर एक आदमी, जैसे उस बेटी की रूह कापी थी ना, उसके साथ जो कृत्य हुआ, हर एक इंसान की ऐसे रूह कापनी चाहिए जो इस बात को सीरियस नहीं ले रहा। हद कर दी सरकार ने तो, मतलब एक बेटी वो साधारण घर की थी तो उसका कुछ भी नहीं होया। इतना क्लू भी नहीं तुम्हारे पास, इतना क्लू भी नहीं तुम्हारे पास है। अगवे थे कौन है? वो गैंगरेप किया किसने? उसके अंग निकाले किसने? वो वहां कैसे आई? किस चीज में डाल कर लाए? कौन डाल कर लाए? और क्यों डाली वहां पे ही? क्यों डाली उस जगह ही? क्यों? एक भी क्लू नहीं, एक भी। कित गया तेरा तंत्र CID तुम्हारी कित गई, जो नु अंडा कर सूंघते आम आदमी में कहे कहां से खबर मिलेगी? वो CID कहां गई अब तुम्हारी? तो जनता तो सवाल बुझ जाएगी भाई। हमने वोट दे रखी है, हमने चुन का आगे भेज रखा है, इसलिए पूछेंगे। और हमारे बच्चों के साथ गलत होगा तो भी पूछेंगे कि लड़ाई भी गए। झंडे नहीं, डंडे भी उठाओगे। झंडे तभी काम नहीं चलेगा। कमाल कर दिया तुमने तो, मतलब मट्टी की भी दुर्गति कर रखी है।